नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई मित्रा सॉल्यूशन पर और मैं हूं गणेश ओझा। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं बनाने चाह रहा हूं तो उसकी रिक्वेस्ट मेरे पास में बहुत सारे लोगों की आई थी कि सर, यदि कोई व्यक्ति के परिवार में 2 व्यक्ति सरकारी नौकरी में हैं तो उन लोगों का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा। यानी दोस्तों कि पति पत्नी दोनों ही यदि सरकारी नौकरी में हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन RGHS में किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में, और यदि थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखना, और चैनल पर नए आए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नज़दीक में आने वाले बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आ जाना है अपनी SSO साइट के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी SSO ID से लॉगिन करना होगा। यानी जो सरकारी कर्मचारी है तो आप यहाँ पर अपनी लॉगिन ID डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डाल करके इस प्रकार से आपको यहाँ कैप्चा डालना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर कोई भी सरकारी कर्मचारी जैसे पति या पत्नी दोनों में से किसी की भी ID से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यदि आप पति की रजिस्ट्रेशन ID लगाते हो तो आप यहाँ पर लगा दोगे। यानी किसी के परिवार में पति यदि सरकारी कर्मचारी है और आप उससे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप उसकी ID यहाँ पर लगा दोगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, और यहाँ पर आपके सामने RGHS का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। यदि यहाँ पर ये आइकॉन नहीं आता है तो आपको क्लियर रिसेंट एप्स इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, उसमें से आपको RGHS का जो लोगो है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड है जो आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने जन आधार कार्ड की ID चाहिए। दोस्तों, जन आधार कार्ड में जितने भी लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन आप एक साथ में कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जन आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपका जन आधार कार्ड नहीं बना हुआ तो सबसे पहले आपको जन आधार कार्ड बनवाना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बिना जन आधार कार्ड के आप इसका लाभ है जो नहीं ले सकते। यदि आपके पास में जन आधार कार्ड है तो आप यस करेंगे, और यदि नहीं है तो आप नो कर देंगे। तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। यस करने के बाद में दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना जो जन आधार नंबर है वो लगा देना है। ये ऑप्शन अपने आप ही यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसके बाद में जन आधार जैसे ही लगाओगे यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से ये डैशबोर्ड है जो ओपन अपने आप हो जाएगा। यहाँ पर पूरे जन आधार में जितने भी सदस्य हैं उनकी लिस्ट आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि जो भी सरकारी कर्मचारी है, यानी इनमें से सिर्फ आप एक का ही सिलेक्शन कर सकते हो। यदि पति की ID से आपने इसको खोला है तो मैं सबसे पहले आपको यही बता देता हूँ कि यदि आपने पति की SSO ID लगाई है और उसको ओपन किया है तो आप यहाँ से उसी व्यक्ति का ही नाम यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। यदि आपने पत्नी की ID से इस SSO ID को ओपन किया है तो आप यहाँ पर पत्नी को ही सिलेक्ट करोगे। यानी यहाँ पर आपको 2 सेलेक्ट नहीं होंगे, यहाँ पर 2 नाम सेलेक्ट कभी नहीं होंगे। आपको इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना होगा। यदि आपने पति की SSO ID से इसको ओपन किया है तो आपको यहाँ पर पति के सामने क्लिक करना होगा। यदि आपने पत्नी की SSO ID से इसको लॉगिन किया है तो आपको यहाँ पर उसी की ID के सामने लॉगिन करना होगा, यानी इसको आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे और उसके बाद में आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। यानी जिस भी व्यक्ति को आपने सेलेक्ट किया है उसकी डिटेल आपके सामने यहाँ नीचे शो कर जाएगी। एक ही व्यक्ति की डिटेल यहाँ पर आएगी। यदि आप इनमें से दोनों में से 2 सेलेक्ट करना चाहोगे तो नहीं होगा। और जैसे ही आपने इसको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी और बात ध्यान देने वाली है दोस्तों, यहाँ कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी किस प्रकार से सिलेक्ट करोगे, जैसे ही आप कैटेगरी के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यदि कोई 1/1/2004 से पहले
लगा है तो यहाँ पर दिया हुआ है सर्विंग एम्प्लॉय प्रियर टू 1/1/2004 है, आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। यदि 2004 से बाद में कोई काम लगा है तो आप यहाँ पर 1/1/2004 नीचे वाला सिलेक्ट कर दोगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको उसी व्यक्ति की जो एम्प्लॉय आईडी है वो आपको यहाँ पर लगानी होगी। जो आपकी एम्प्लॉय आईडी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके भर दोगे। एम्प्लॉय आईडी भरने के बाद में आपको यहाँ पर वेरीफाई बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से जितने भी सदस्य हैं जो जन आधार में थे उनकी डिटेल आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर शो हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी, यही मेन पॉइंट है जहां पर आपको ध्यान रखने वाली बात है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जिसका नाम आपने सेलेक्ट किया था, अर्थात जो सरकारी कर्मचारी है आपने जो ऊपर सेलेक्ट किया था उसका नाम ऊपर ही ऊपर आ जाएगा। ये सारे जो ऑप्शन है वो यहाँ पर फ्रीज होंगे, यहाँ पर NA सभी पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो दोस्तों ये वह कर्मचारी है जिसकी आपने SSYD लॉगिन कर रखी है और आपने ऊपर सेलेक्ट किया था। इसके बाद में दोस्तों यदि उसकी पत्नी सरकारी कर्मचारी है तो आपको यहाँ पर उस पत्नी का नाम सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर रिलेशन में आपको आना है। रिलेशन में आने के बाद में यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से 3 ऑप्शन हो जाएंगे, स्पाउस, मदर और डॉटर। ये तीनों ऑप्शन जब आ जाते हैं तो आपको इनमें से यदि पत्नी सरकारी कर्मचारी है तो आप स्पाउस यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। जैसे स्पाउस सेलेक्ट करोगे ये जो सारे के सारे ऑप्शन हैं वो अपने आप ही यहाँ पर बंद हो जाएंगे, यानी फ्रीज हो जाएंगे। अब आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगा आपके सामने ये, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, यानी इसको आपको सेलेक्ट करना है NA के सामने, यानी इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो आपको यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है और बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर पत्नी वाले के सामने थे वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। दोस्तों इसके बाद में नीचे आप आ रहे हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर पुत्र का नाम, बेटी का नाम और माता का नाम यहाँ पर होगा। तो जिसको भी आप इस योजना में लाभ देना चाहते हो, उस सरकारी कर्मचारी के साथ में लाभ देना चाहते हो तो आपको उनको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप इनके सामने जो रिलेशनशिप है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ पर अपने आप ही लिखा हुआ आएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, अन्य किसी को यहाँ पर सरकारी कर्मचारी में नहीं दर्शाना है। यदि कोई है तो लगाना है, उनका अलग से जन आधार कार्ड बनेगा और उनकी अलग से ID से काम होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ नहीं सिलेक्ट करना। इसके बाद में यहाँ पर मैरिटल स्टेटस है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर सैलरी है यानी इनकम है वो सिलेक्ट करनी होगी। दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे ही आप किसी की इनकम सेलेक्ट करने जा रहे हो तो आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे। तो आपको यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को उसी सरकारी कर्मचारी के साथ में लाभ देना है तो उसकी जो आय है वो 6000 से कम आपको दिखानी होगी। यदि 6000 से ज़्यादा आप दिखा दोगे तो वह सरकारी कर्मचारी के साथ में लाभान्वित नहीं होगा। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने जैसे आप सारे के सारे यहाँ पर ऑप्शन है जो सिलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जिनकी 6000 रुपये से कम आय आपने दिखाई है उनका नाम यहाँ पर अपने आप ही आ जाएगा। यानी जिसकी आपने ज़्यादा दिखा दी है तो ग्रेटर देन, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेटर देन 6000, यानी 6000 से ज़्यादा इस डॉटर को दिखा दिए यहाँ पर तो इसका नाम यहाँ पर नहीं आया है। यानी जिसका भी आप ऐसे सरकारी कर्मचारी व्यक्ति के साथ में लाभ देना चाहते हो तो उनका आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा लेस देन 6000, यानी 6000 से कम उसकी आय आपको दिखानी होगी। जैसे ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएं तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। आपको ये जो घोषणा है इसको आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने सबमिट बटन आएगा, आपको इस सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप सबमिट बटन क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप रजिस्टर्ड हो चुके हो। दोस्तों इस प्रकार से यदि पति पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी है तो आप इस प्रकार से उनका रजिस्ट्रेशन करोगे। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक ही व्यक्ति के एक ही जन आधार कार्ड से दोनों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब यदि आप पत्नी के SSID से यहाँ पर लॉगिन करोगे और रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं होगा। आपको इसी में एक साथ ही दोनों का एक ही जन आधार कार्ड के ऊपर दोनों का रजिस्ट्रेशन कर देना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि सावधानी के साथ में आपको ये काम करना है, क्योंकि इसमें करेक्शन का ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको इसका
खास तौर से ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना। दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि इस वीडियो शेयर करने से किसी को फायदा हो सके। यदि आप चैनल के ऊपर नए आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।